Good morning students. Welcome to Parshu International Senior Secondary School, class 11 English medium. Today we will study about the rules for calculate the oxidation number, remaining rules. That means in last part we discussed about the 4 rules and today we remain other rules जो है वो उसकी स्टडी करेंगे. तो देखिएगा अपना नेक्स्ट रूल जो ऑक्सीडेशन नंबर, हमने 4th रूल पढ़े थे जिसमें से हमने कहा था सर फर्स्ट रूल क्या होता है. फर्स्ट रूल होता है कि आपका जो भी फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं उसका कॉमनली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 जब वो किसी के साथ अटैच्ड होता है. फिर हमने कहा था सेकंड ग्रुप की बात की जाती है जहाँ एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप की वहाँ +2 होता है, ये बात हुई थी. फिर थर्ड बात हुई थी कि सर जितना भी चार्ज होता है किसी स्पीसीज पे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. चार्ज से रिलेटेड भी बात की थी कि सर जितना होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. और लास्ट में बात की थी कि अगर कोई सब्सटेंस जब फ्री स्टेट में होता है यानी किसी के साथ अटैच नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. ठीक है ना, यहाँ पे अपने बात हो चुकी थी 4 रूल्स की. आज अपन नेक्स्ट रूल की बात करते हैं. नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि सर जो कोई कंपाउंड होता है, कंपाउंड कोई भी सा भी कंपाउंड ले लें, सर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है. सर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट जितने भी एटम्स होते हैं उन सब के एटम्स, सभी एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका सम होता है. तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंपाउंड इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, और वो टोटल क्या होता है वो 0 के एंड इज इट इक्वल टू द 0. हम यहां लिखते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स present in compound and is equal to 0. टोटल क्या होगा 0 होगा. ये बहुत अच्छी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट. जैसे हम एक लेते हैं कि सर हमारे पास एक कंपाउंड है KMnO4, वी हैव ए KMnO4. अब ये कह रहा है पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ना वो 0 होगा. सिंपल बात में समझिए, ये कह रहा है पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा सर. और 0 कब होगा, और 0 होने के बाद इसका कैलकुलेट क्या करोगे. आप कह रहे हो उसका 0 है बट उसमें जितने भी प्रेजेंट है उसका सम होगा, ये याद रखेंगे. ठीक है ना सर. तो अब जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि सर अगर मैग्नीज का कैलकुलेट करना, मान लेते हैं अपन ये कह रहे हैं मैग्नीज का कैलकुलेट करो सर, तो आपको पता है पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से है और अटैच्ड है तो इसका +1 होगा. मैग्नीज में कह रहा हूँ कैलकुलेट करना, उसको x मान लीजिए. ऑक्सीजन अभी जस्ट बताऊंगा नेक्स्ट रूल में आपको, ऑक्सीजन का -2 होता है. एक ऑक्सीजन का -2 है तो टोटल के कितने 4 ऑक्सीजन है तो माइनस का 8 हो गया. और ये कह पूरे कंपाउंड का आपको 0 करना है. तो कैसे करना है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा आपके पास 0 होगा. आप कह रहे हो नेगेटिव चार्ज आपके पास 8 है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो ऑब्वियस बात है रिमेनिंग जो x है उसका पॉजिटिव +7 हो गया. तो मैं कह रहा हूं देखो +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0. x को कैलकुलेट करना है, उधर ले जाओ, माइनस का 8 प्लस का 8 हो गया, माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, x क्या आ गया आपके पास 7, x 7. तो देखो प्लस का 7 प्लस का 1 यानी प्लस के तो 8 माइनस के 8 होल टोटल क्या हो गया 0. याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा कब, जब ऑब्वियस बात है 0 कब होगा जब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे. तो आपको वही करना है, नंबर ऑफ एटम्स का जब कैलकुलेट करोगे ना तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव करना है बेटा. तो ये रूल्स आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड कितना होगा 0 हो जाएगा. ठीक है बेटा. चलिए अगले रूल की ओर बढ़े. तो देखिएगा नेक्स्ट रूल ये कहता है कि सर कॉमन रूल है, बहुत अच्छा रूल है कि सर ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट लगा देना, आई थिंक ये 5th है तो 6th पॉइंट लगाएगा. ये 5th पॉइंट है आपका
6 पॉइंट क्या देना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा बेटा, +1, ये नेसेसरी। लेकिन कुछ यहां पर एक्सेप्शन केस चलते हैं बेटा, यहां पे डबल स्टार पॉइंट डाल करके एसपीटी लगाना, स्पेशल पॉइंट एक्सेप्शन क्या है। फर्स्ट कि सर हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है, इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, दिख रहा होगा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म, दैट मींस मॉलिक्यूल्स फॉर्म, दैट मींस H2, तो वहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी बता दी आपको कि सर जब इक्वल एटम्स अटैच होते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है ना। तो इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है सर उसको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो गई तो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला एक्सेप्शन केस फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इन हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ हाइड्राइड एक ऐसे कंपाउंड है जहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, -1। एग्जांपल देखो, NaH सोडियम हाइड्राइड। सोडियम का आपको भी मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप का +1 होगा। अगर ये टोटल क्या हो गया, 0, कब होगा, जब एक का +1 है, आपको पता है, तो ऑब्वियस बात है साथ में अटैच सेकंड क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पे देखो 0 लिखा दे। अब इसका आपको पता है +1, इसको x मान लेते हैं, तो ये 0 x बराबर क्या हो गया, -1। यहां सिर्फ हाइड्राइड एक ऐसा होता है जहां पर क्या होता है बेटा, -1 होता है। क्लियर हो रहा है बेटा। चलिए अगला पॉइंट आपका 7th पॉइंट, सर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है सर, इज -2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना, मैं ब्रैकेट में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, -2 होगा, ये याद कर लीजिए, ठीक है। अब का यहां पे भी एक्सेप्शन केस चलता है ना, तो यहां मैं एक्सेप्शन केस चला रहा हूं। फर्स्ट ये कह रहा है ओनली OF2 एक ऐसा कंपाउंड है, इन OF2 मैं यहां लिखता हूं, इन OF2 ये कंपाउंड है, ऐसा अंडरलाइन कर देना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है OF2 जहां इसका कितना हो जाएगा, +2 होता है, ठीक है सर। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का -1 होता है, समझ में आ रही बात। फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो खींचेगा तो वो, तो -2 वो हो गया, तो इसको क्या देखेगा, +2 देखेगा। एक ऐसा कंपाउंड OF2 जहां पर इसका क्या होता है बेटा, +2 चार्ज होता है। अगला बात करेंगे पेरोक्साइड। पेरोक्साइड जो होता है ना, सेकंड लिखेंगे, इन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। कितना होगा, देखो पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, निकाल लो। हाइड्रोजन की तो ऑब्वियस बात है सर +2, देखो हाइड्रोजन का एक का कितना होता है, अभी देखा अपन ने, +1 होता है, ठीक है। ये +1 है, तो ये 2 है आपके पास, तो +2 हो गए। नीचे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये कह रहा है H2O2, हाइड्रोजन का कितना, +2, इसका आपने को कैलकुलेट करा 2x बराबर पूरे कंपाउंड का 0 हो गया। समझ में आ रही बात आपको। तो देखो आपका 2x इज इक्वल टू तो हो गया -2, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1। x क्या आ गया बेटा, -का। तो ऐसे कुछ बात करेंगे कि इसका क्या हो गया, -2 हो गया। और भी है, जैसे O2F2 में इसका क्या हो जाता है, थर्ड है, इन O2F2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। तो देखो
अलग अलग वेरिएशन नॉर्मली होता है -2, लेकिन यहाँ OF2 में आ रहा है +2, पेरोक्साइड में आ रहा है -1, O2F2 में आ रहा है +1। कैलकुलेट करके सिखाऊंगा आप लोगों को। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर अगर यहाँ पर 4 जो देखें सिर्फ O2 है, इन O2 मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 रहेगा बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा 0, क्योंकि ये कैसा है मॉलिक्यूल्स है। तो देखो बेटा आज कुछ रूल्स किए अपन लोगों ने, 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे इसलिए कम हुए लेकिन अच्छे थे। तो ये देखिए ये रूल्स कि सर किसी भी कंपाउंड का जो होता है वो क्या होगा 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए याद रखना +1, लेकिन 2 एक्सेप्शन केस चलते हैं, कब जब ये मॉलिक्यूल्स में है तो 0 और अगर हाइड्राइड में है तो -1। ठीक है, कभी भी माइनस नहीं जाता, सिर्फ हाइड्राइड में जाता है। इसका देख लो ऑक्सीजन का नॉर्मली -2, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस जैसे फर्स्ट OF2 में +1 कभी भी नहीं जाता, सिर्फ OF2 में +1 जाएगा और O2F2 में +1 जाएगा। पेरोक्साइड में ये -1 जाएगा, कभी -1 नहीं जाता, ध्यान रखिए। और O2 मॉलिक्यूल्स में 0। तो बेटा ये आपके कुछ रूल्स हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको होमवर्क की फॉर्म में करना है। कुछ और रूल्स है कॉमन रूल्स, उसके बारे में आगे बात करके फिर अपन आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे।